जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म मिडनाइट मीट ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लियोन नाम का फोटोग्राफर दिखाया जाता है जो कि अपने शहर की फोटोज खींचा करता था। लियोन चाहता था कि उसकी फोटोज एक बड़ी गैलरी में प्रेजेंट की जाएं और उसकी गर्लफ्रेंड माया बहुत सपोर्टिव थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। वो लियोन को बताती है कि उसने अपने दोस्त जर्गिस के थ्रू उसके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक की है और वो जिससे मिलने जाएगा वो आर्ट गैलरी की मालकिन है जिसका नाम सुजैन है। ये सुन के लियोन बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन लियोन जर्गिस के साथ सुजैन के गैलरी में जाता है जहाँ वो अपने फोटोज का पोर्टफोलियो लेकर आया था। सुजैन जर्गिस से मिलती है और उससे पूछती है कि वो आदमी कौन है जिससे वो उसे मिलवाने वाला है। तो जर्गिस उसे लियोन से इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे कहता है कि ये बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है जो कि उसके आर्ट गैलरी की शोभा बढ़ाएगा। सुजैन जब उसकी फोटोज देखती है तो उसे उसमें मजा नहीं आता। वो उससे कहती है कि उसमें कई ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन उसे खतरों से खेलना चाहिए और वो उसके लिए कुछ ऐसी पिक्स लेकर आए जो एक क्राइम से पहले ली गई हो, क्योंकि उन पिक्स में लोगों के नेचुरल रिएक्शन होंगे और वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगेंगी। ये सुन के लियोन सोचने लगता है कि आखिर वो उन पिक्स को कैसे खींचेगा। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसे यकीन है कि वो पिक्स को खींच लेगा। इसी सोच में रात को लियोन को नींद नहीं आती, इसीलिए वो बाहर निकल जाता है और स्ट्रीट पे उसे 3 लोग दिखते हैं जो कि उसे गैंगस्टर की तरह लग रहे थे। वो उनकी फोटोज खींचता है और उसे लगता है कि शायद वो कोई क्राइम करेंगे। वो तीनों लोकल रेलवे स्टेशन में जाते हैं और लियोन उनका पीछा करता है और तभी लियोन देखता है कि वो एक लड़की को पकड़ के परेशान कर रहे हैं। लियोन उनकी फोटोज खींचने लगता है और वो लड़की जब उसे देखती है तो वो उससे मदद मांगती है। लियोन उन लड़कों से कहता है कि वो उस लड़की को छोड़ दें, तो एक बंदा उसके पास आके उसे धमकी देता है और फिर भी वो उसकी फोटो लेता है। लियोन उसे रेलवे स्टेशन का कैमरा दिखाता है और उससे कहता है कि अगर वो इस लड़की के साथ कुछ करेगा तो कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देख के वो तीनों बंदे डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो लड़की लियोन का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बाद वो ट्रेन पकड़ने जाती है, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला था। तभी एक आदमी दरवाजे पे हाथ लगा देता है ताकि वो बंद ना हो सके और वो लड़की ट्रेन के अंदर चली जाती है और लियोन इसकी फोटो खींच लेता है। वो लड़की उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है उसकी हेल्प करने के लिए और कुछ देर बाद वो आदमी अपने बैग से एक हथौड़ा निकालता है और उस लड़की के सर पे मारता है, जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन लियोन उन फोटोज को निकालता है ताकि वो उसे सुजैन को दिखा सके और उसकी गर्लफ्रेंड जब उसकी फोटोज देखती है तो उससे कहती है कि वो खतरों से क्यों खेल रहा है। वो उसे बताता है कि उसने उस लड़की की जान बचाई और उन लड़कों को वहां से भगा दिया था। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे वो काम किया करती थी। वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नाश्ता करता है। पेपर में उसे उसी लड़की का आर्टिकल दिखता है जिसकी जान उसने कल रात बचाई थी। उस आर्टिकल में लिखा था कि वो लड़की बहुत बड़ी मॉडल है और वो गायब हो चुकी है। ये देख के वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बताता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो पुलिस के पास जाए। वो उन खींची हुई फोटोज को लेकर पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। जहाँ डिटेक्टिव उसकी बात सुन के उससे कहती है कि वो इसमें उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसने अभी बताया कि ये गैंगस्टर वहां से चले गए थे और वो लड़की ट्रेन में बैठ चुकी थी। लियोन कहता है कि क्या पता वो तीनों भाग के नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचे हों और वहां पे उस लड़की को पकड़ के उन्होंने मार डाला हो। इंस्पेक्टर उससे पूछती है कि वो भी वहां पे मौजूद था तो क्या पता उसी ने उस लड़की को मारा हो। तो लियोन उससे कहता है कि वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड देती है और इससे कहती है कि अगर इस केस के बारे में उसे और सबूत मिले तो वो उसे कॉन्टैक्ट करे। फिर लियोन सुजैन के पास वो फोटोग्राफ लेके जाता है जो उसे काफी पसंद आती है। उससे कहती है कि अगले शो में वो उन सारी फोटोज को गैलरी में लगाएगी। ये सुन के लियोन खुश हो जाता है और रात को अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ पार्टी करता है। कुछ देर बाद वो कैमरा लेके बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। इधर वही मिडनाइट ट्रेन चल रही होती है जहाँ पे 3 लोग मौजूद थे। वो तीनों आपस में ऑफिस की बात कर रहे थे और तभी एक कातिल वहाँ पे आता है जो कि एक हैमर से दोनों लड़कों को मार डालता है। ये देख के लड़की जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो कातिल उसके सर पे जोर से हैमर मारता है जिससे उस लड़की का सर धड़ से अलग हो जाता है। इधर लियोन उस ट्रेन के लास्ट स्टेशन पे पहुंचता है और वो इंतजार करता है कि आखिर स्टेशन से सबसे आखिरी में बाहर कौन निकलेगा। तभी उस स्टेशन से वो बुशर बाहर निकलता है जो कि सबसे आखिरी बंदा था। लियोन उसे देख के उसका पीछा करता है और उसकी फोटोज लेने लगता है, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लियोन का कॉलर पकड़ता है जिससे लियोन काफी डर जाता है। वो उससे कहता है कि वो बस उसकी फोटोज लेना चाहता था। तो आदमी उसे कुछ नहीं कहता और वहां से अपने होटल में चला जाता है जहाँ पे वो रहा करता था। उसके बाद लियोन अपने फोटोग्राफी रूम में आके उसके प्रिंट निकालता है जहाँ पे एक फोटो में वो उस आदमी के हाथ पे एक रिंग देखता है जिसपे एक साइन बना हुआ था। उसके बाद वो उस लास्ट ट्रेन की फोटो को देखता है जब वो लड़की उसके अंदर चढ़ रही थी और जिस आदमी ने उसके लिए गेट को बंद होते हुए रोका था उसके हाथ में भी वही सेम रिंग थी, जिसे देख के लियोन समझ जाता है कि वो दोनों एकदम सेम आदमी हैं।
और उसे शक होने लगता है कि शायद वही आदमी ने उस लड़की को मारा है। अगली सुबह वो बंदा सूट वूट पहन के तैयार हो जाता है और अपना सूटकेस लेके बाहर निकलता है और लियोन उसके होटल के बाहर होता है जो कि उसका पीछा करने लगता है। वो बंदा एक बुचर होता है जो कि मीट फैक्ट्री में काम किया करता था। लियोन अंदर जाके उसकी फोटोज लेता है और उसके बाद वो उसके बाहर आने का इंतजार करता है। रात को जब वो बंदा बाहर आता है तो फिर लियोन उसका पीछा करता है और वो बंदा रेलवे स्टेशन पे जाता है जहाँ पे वो लास्ट ट्रेन के आने का इंतजार करता है। लियोन भी वहाँ पे उसके साथ रुकता है और तब वहाँ पे सारी भीड़ खत्म हो गई थी। तभी एक गार्ड लियोन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकता। उससे उसकी बहस हो जाती है और इसी बीच वो बुचर ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है जिसकी वजह से लियोन उसमें नहीं चढ़ पाता। उस ट्रेन में सिर्फ एक आदमी चढ़ा होता है जो कि उस बुचर को डराने की कोशिश करता है। ये देख के वो बुचर अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और उस पे हमला कर देता है। लेकिन वो आदमी भी काफी स्ट्रॉन्ग था जिसने अपने पास मशीटें रखी हुई थी। वो उस मशीटे को उठा के उस पे हमला कर देता है और उन दोनों की घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच वो बुचर काफी कमजोर पड़ने लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टी भी होती है। ये देख के उस ट्रेन का ड्राइवर बाहर आता है और उस बंदे को शूट करके मार डालता है। वो बुचर से कहता है कि उसे पता है कि उसे ज्यादा नॉइज पसंद नहीं है, तो वो इस लाश को जल्दी से ठिकाने लगाए और देखे कि कोई और तो ट्रेन पे मौजूद नहीं है। यानी दोस्तों वो ट्रेन का ड्राइवर भी उस बुचर से मिला हुआ था और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। इधर लियोन की गर्लफ्रेंड जब रेस्टोरेंट बंद करने वाली होती है तो उसे टेबल पे एक रिंग दिखती है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। तभी लियोन उसे पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये उसका सरप्राइज है। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उससे बहुत जल्द शादी भी करना चाहता है। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। इधर अपना काम खत्म करने के बाद वो बुचर अपने रूम में जाता है। जब वो अपने शर्ट के बटन खोलता है तो हम उसके शरीर पे ढेर सारे दाने देखते हैं। वो चाकू से उन दानों को निकालता है और एक बोतल में जमा कर देता है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे ढेर सारे दाने जमा कर रखे हैं। अगली सुबह लियोन की गर्लफ्रेंड उसकी खींची हुई फोटोज देख के उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसे एक बुचर पे शक है कि उसी ने उस लड़की को मारा होगा और उसने उसका पीछा भी किया है और बहुत जल्द वो इस केस को सॉल्व कर देगा। वो एक लाइब्रेरी में जाके बुचर मर्डर से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने लगता है और उसे वहाँ पे एक आर्टिकल मिलता है जो कि 100 साल पुराना था, जहाँ पे पुलिस ने एक बुचर को पकड़ा था जो कि ट्रेन में लोगों को मारा करता था और उसी जगह पे काम किया करता था जहाँ वो बुचर काम कर रहा है। ये देख के लियोन हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि 100 साल से ये चलता आ रहा है। वो उस बुचर की फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो काम करता था और चोरी छुप के वो उसकी फोटोज लेना स्टार्ट कर देता है। तभी वो बुचर उसे देख लेता है तो लियोन वहाँ से भागने लगता है। लियोन अपने आप को बचाते हुए फ्रीजर में पहुंचता है और वो आदमी उसे ढूंढ रहा था। तभी लियोन देखता है कि वो आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा है, तो वहाँ चलते हुए एक ट्रक के पीछे चढ़ जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो वेजिटेरियन होता है लेकिन न जाने क्यों उसे मीट खाने का मन करता है। वो जर्गिस के प्लेट से मीट उठाता है और खाने लगता है। इसे देख के जर्गिस और उस रेस्टोरेंट का मालिक हैरान हो जाते हैं। रात को उसकी गर्लफ्रेंड जब घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसने सारी फोटोज को दीवार पे लगा रखा है और वो उस केस में कुछ ज्यादा ही इंडल्ज हो गया है जिससे उसे दिक्कत होने लगती है। लियोन उससे कहता है कि वो लोग 100 साल से लोगों को मारते आ रहे हैं और पुलिस को आज तक किसी भी मिसिंग लोगों की बॉडी नहीं मिली है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि उसने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, उसे नहीं जानना कि वहाँ पे क्या हुआ है और वो इन सब से दूर रहे। लियोन उससे कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर वो लोग बॉडी के साथ क्या करते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने निवस्त होती है और उससे कहती है कि वो उसकी फोटो खींचे। लेकिन जब लियोन उसकी फोटो खींचने जाता है तो उससे वो फोटोज नहीं खींचती क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उस केस के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी चिंता होने लगती है और वो उससे नाराज हो जाती है। अगली रात को लियोन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, आज के बाद वो इस केस के बारे में बात नहीं करेगा। तभी हम उस रेस्टोरेंट के बाहर उस बुचर को देखते हैं जो कि उस पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद वो बुचर ट्रेन में जाता है और लियोन भी उस ट्रेन में मौजूद था। जब ट्रेन खाली हो जाती है तो बुचर अपना हथौड़ा निकालता है लोगों को मारने के लिए और वो दूर दूर तक देखता है कि ट्रेन में कोई और तो नहीं। वहाँ पे 2 लड़के होते हैं जिन्हें वो बेरहमी से मार डालता है और उसके बाद उनके इक्विपमेंट निकाल के उनके नाखून और दांतों को निकाल देता है। फिर वो उनकी आंखें निकाल के उन्हें बुचर करता है और उसके बाद मीट हुक से उन्हें टांग देता है। लियोन ये सब देख के हैरान हो जाता है और वो इन सब की फोटो खींच रहा था। तभी वो बुचर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो लियोन का सर खिड़की पे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब लियोन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जिंदा पाता है और उसे भी उसने उल्टा लटका रखा था। वो ट्रेन एक अनजान जगह पे होती है जहाँ पे कुछ क्रीचर्स आते हैं जो कि उन मांस को खाने लगते हैं और लियोन के शरीर पे वो खुरच देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब लियोन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस बुचर फैक्ट्री में पाता है और वहाँ से बाहर निकल के वो अपने घर में जाता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसकी हालत देख के डर जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, तो वो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है और अपनी शर्ट खोलता है जहाँ उसे अपनी छाती पे एक निशान
निशान दिखता है, यानी उन लोगों ने उसे मार्क कर दिया था। कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। वो बुजुर्ग ही लोगों को मारता है और उसके बाद वो उनका शरीर काट के उन्हें उल्टा लटका देता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अगर उसके पास सबूत है तो क्यों ना वो पुलिस के पास चले। तो वो उससे कहता है कि उस आदमी ने उसे देख लिया था और उसका कैमरा उसने उससे छीन लिया है, और अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे संभालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे। वो लियोन की खींची हुई एक फोटो देखती है जिसमें वो बुजुर्ग अपने होटल के बाहर था जहाँ पे वो रहा करता था। वो अपने दोस्त जर्गिस को लेके उस होटल के बाहर जाती है और उससे कहती है कि उन्हें लियोन का कैमरा वापस लाना होगा ताकि वो पुलिस को सबूत दे सके और उस आदमी को वो पकड़वा सके। जब वो बुजुर्ग अपने घर से बाहर निकलता है तो वो उसके घर में दाखिल हो जाते हैं। जर्गिस को वहाँ पे ढेर सारे नोकीले औजार मिलते हैं जिसे देख के वो काफी डर जाता है, और माया को बाथरूम में उस आदमी के शरीर के दाने मिलते हैं जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो कितना भद्दा इंसान है। तभी वो बेचारा अपने घर में वापस आ जाता है और अपना हथौड़ा निकाल लेता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसके घर में कोई आ चुका है। जर्गिस को लियोन का कैमरा दिख जाता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी वो बुचर वहाँ पे आके उस पे हमला कर देता है। माया जब ये आवाज सुनती है तो वो काफी डर जाती है और बाहर आती है जहाँ पे उसे उस बुचर का बैग दिखता है जिसके अंदर से वो एक डायरी निकालती है जिसके अंदर 100 साल की रिपोर्ट थी कि कौन सी ट्रेन में उसने मर्डर्स किए हैं। ये देख के वो समझ जाती है कि लियोन बिल्कुल ठीक कह रहा था, और तभी वो अपने सामने उस बुचर को देखती है तो वो वहाँ से भाग निकलती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और डिटेक्टिव को सारी बात बताती है। तो डिटेक्टिव उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी मदद करेगी। माया उससे कहती है कि वो उसके साथ चले और उस आदमी की तहकीकात करे। तो वो उससे कहती है कि उनकी टीम वहाँ पे गई थी और उस आदमी का कहना है कि उसने उसके घर से एक जर्नल चुराई है। माया सुन के समझ जाती है कि शायद वो उससे मिली हुई है, इसीलिए वो उसे जर्नल नहीं देती और उससे झूठ कहती है कि वो जर्नल जर्गिस के पास थी, और जब तक वो जर्गिस को नहीं ढूंढते तब तक वो जर्नल उन्हें नहीं मिलेगी। वो ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन माया उससे कहती है कि अगर वो नहीं आना चाहती तो वो ना आए। वो अकेले ही उस आदमी के पास जाएगी जर्गिस को ढूंढने के लिए। इधर लियोन सुजैन के साथ उस गैलरी में होता है जहाँ पे उसकी फोटोज दीवार पे टंगी हुई थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे उसकी फोटोज देखने के लिए। लियोन अपनी खींची हुई तस्वीरें देखता है जो कि सबको काफी पसंद आ रही थी। एक तस्वीर में वो उस बुचर को देखता है तो वो उस ट्रेन में जाने के लिए निकल जाता है। इधर माया अपने रेस्टोरेंट से एक गन लेती है और उसके बाद उस बुचर के पास जाने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर आती है जो कि उससे कहती है कि वो नहीं जानती कि वो किससे डील कर रही है। माया उस पे गन तान देती है और उससे कहती है कि जर्गिस कहाँ पर है। वो उसे बताती है कि जर्गिस मिडनाइट लोकल ट्रेन में है। ये सुन के माया उस ट्रेन में चली जाती है जर्गिस को ढूंढने के लिए, और लियोन उधर उस बुचर फैक्ट्री में पहुंचता है जहाँ पे वो ढेर सारे औजार रख लेता है क्योंकि वो उस बुचर को अब जान से मारने वाला था। उस लास्ट स्टेशन पे आके उस ट्रेन के आने का इंतजार करता है, और जब वो ट्रेन उसके पास से गुजरती है तो उसके अंदर उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसे उसकी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो ट्रेन की पीछे वाली बोगी में चढ़ जाता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। उसकी गर्लफ्रेंड एक बोगी में पहुंचती है जहाँ पे उसे जर्गिस के साथ बहुत सारे लोग लटके हुए मिलते हैं, यानी उस बुचर ने पहले से ही उस ट्रेन में लोगों को मार दिया था। माया देखती है कि जर्गिस अभी जिंदा है जो कि उससे मदद मांगता है, और वो उसे हुक से नीचे उतारने की कोशिश करने लगती है। तभी वो बुचर वहाँ पे पहुंच जाता है जो कि अपने साथ एक लाश लेकर आया था। माया उसे देख के काफी डर जाती है और वो हथौड़े से उस पे हमला करने जाता है, लेकिन तभी लियोन उसे आवाज लगाता है और उससे कहता है कि वो उससे लड़े। ये देख के वो बुचर माया को छोड़ देता है और लियोन से लड़ने लगता है, और इसी लड़ाई में जर्गिस को एक वार लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लियोन उस बुचर को बुरी तरह पीटता है और उसे चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वो ट्रेन अपने लास्ट जगह पे आके रुकती है और ट्रेन ड्राइवर अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकल के उनसे कहता है कि वो मीट से दूर खड़े हो जाएं। तभी वहाँ पे ढेर सारे क्रीचर आते हैं जो कि उस मीट को खाने लगते हैं। ये देख के वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और उन्हें वहाँ पे ढेर सारे कंकाल नजर आते हैं, मानो कि वो क्रीचर सालों से उन इंसान को खा रहे हो। तभी वो बुचर भी वहाँ पे आ जाता है जो कि अभी जिंदा था, और लियोन और उसकी बुरी तरह लड़ाई होने लगती है। लियोन एक हड्डी उसके गर्दन में घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है, और उसके बाद वो लियोन से कहता है कि उसका स्वागत है। फिर लियोन एक चाकू उसके मुंह के आर पार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे वो ट्रेन का ड्राइवर आता है और लियोन को सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि ये जगह धरती के नीचे है जहाँ पे क्रीचर कैनिबल्स मौजूद हैं, और वो उनके लिए काम करते हैं ताकि वो धरती पे आके लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं। वो हर रात उनके लिए मीट लेके आते हैं जिससे उनकी भूख मिट जाती है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो धरती पे आके बड़ी संख्या में लोगों को मार डालेंगे। ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। तभी वो यहाँ पे कई सारे कंकाल देख रहा है। वो लियोन से ये भी कहता है कि उसमें एक बुचर जैसी ताकत है और वो चाहता है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए।
जाए। लियोन जब उस पर हमला करने जाता है तो वो उसे एक हाथ से ही उठा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो उसकी जीभ उखाड़ता है और उसे खा लेता है। उससे कहता है कि इसके लिए उसे एक सैक्रिफाइस करना होगा। वो उसकी गर्लफ्रेंड का पेट फाड़ता है और उसका दिल बाहर निकाल के उसके सामने रख देता है और उससे कहता है कि अब वो उनके लिए काम करे। ये देख के लियोन हैरान हो जाता है और वो सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम एक नए बुजुर्ग को देखते हैं जो कि उसी जगह पे रहा करता था। वो डिटेक्टिव भी वहाँ पे मौजूद होती है जो कि उसे वो जर्नल देती है। इसमें ट्रेन के आने जाने की सारी टाइमिंग्स थी। ओजर अपना बैग लेता है और वहाँ से जाके उस ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ पे वो एक कपल को देखता है जिन्हें वो मारने वाला था। तभी वो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लियोन है, जिसने उनके साथ काम करने का तय कर लिया था। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मिडनाइट मीट ट्रेन की कहानी, जहाँ पे सालों पहले एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन थी जो कि कैनिबल्स थे और वो लोग बाहरी दुनिया से काफी अनजान थे। उनको एक कल्ट सर्व किया करता था जिसका साइन एक स्टार था, जिसकी रिंग वो बुचर पहनता था। और डिटेक्टिव के गले में भी हम एक नेकलेस को देखते हैं जिसमें स्टार ही बना हुआ था। वो कल्ट रात को उनके लिए काम करते थे और उनके लिए मांस लेकर आते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो धरती पे आके बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। लियोन ने इसे अपनी ड्यूटी समझी और उस कल्ट को ज्वाइन कर लिया। और वो जो उसके छाती पे साइन बनाया गया था वो इस बात का प्रतीक था कि वो भी उनके कल्ट में जुड़ चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।